प्रिय विद्यार्थियों, हम ऐतिहासिक स्थलों का जो भ्रमण यात्रा वृत्तांत है आगे बढ़ाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद अवंतिका उज्जैन पहुँचे और वहाँ से जलगांव महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं का भ्रमण किया। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें थी, चित्र थे। एक था बोधिसत्व पद्म पाणि का और दूसरा चित्र था राजकीय जुलूस का। अच्छे से हम पढ़ चुके हैं और इन चित्रों की जो सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है वो बताई गई है आनंद भावना की स्थापना, जो हमारे भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श भी है। अजंता की कुल 29 जो गुफाएं हैं, इनमें 2 अगम्य हैं, 2 में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि क्षतिग्रस्त हो गई है, नष्ट हो गई है। बाकी 27 गुफाएं हैं, हम अभी भी उन्हें देख सकते हैं, उनमें जा सकते हैं। इनके विषय में एक बड़ी कठिनाई है काल निर्णय की। समय समय पर विविध राजाओं की संरक्षता में इन्हें बनाया गया होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ चित्र तो अत्यंत ही प्राचीन हैं और कुछ अर्वाचीन हैं यानी नवीन हैं। अजंता का एक चित्र काल निर्णय में कुछ सहायक है। यह चित्र फारस देश के राजदूत का है, जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करता हुआ भी दिखाया गया है। मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है, मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल से लेकर चालुक्य वंश के शासन काल तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। अजंता से हम एक मोटर लॉरी में ही दौलताबाद गए। ये दौलताबाद भी महाराष्ट्र में ही है। दौलताबाद से फिर हम एलोरा पहुंच गए। एलोरा की गुफाएं भी शिलाखंड में ही काट करके बनाई गई थी, और शिलाखंडी क्यों कहना चाहिए, एक छोटे मोटे पठार को ही काट करके इन गुफाओं को बनाया गया था। अनुमान कीजिए ये गुफाएं 1.25 मील तक चली गई है, जिनके बनाने में न मालूम कितना परिश्रम हुआ होगा और न मालूम कितना समय लग गया होगा। इस एलोरा गुफाएं हैं। इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं: बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है। बौद्ध में वैसे हम संपर्क भी जोड़ सकते हैं। बौद्ध में 12 गुफाएं हैं और अनुमान है कि वही सबसे पहले बनी थी। उनकी खुदाई 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुई। उसके बाद हिंदू गुफाएं हैं। इनकी संख्या 17 है। ये बीचों बीच बनी हुई है और अनुमान है कि इनकी खुदाई 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुई होगी। अंतिम गुफाएं जिनकी संख्या 4 है, ये जैन गुफाएं हैं और इनकी खुदाई हिंदू गुफाओं के बाद ही हुई होगी। तो ये गुफा है श्रृंखला के रूप में है। सबसे पहले बौद्ध गुफाएं जिनकी संख्या 12 हैं, फिर हिंदू गुफाएं हैं 17 हैं, फिर जैन गुफाएं हैं जिनकी संख्या 4 है, और ये सभी अलग अलग समय में बनी। प्रारंभिक बौद्ध गुफाएं हैं, बिल्कुल सादी हैं, साधारण हैं। इनमें जो 10वीं गुफा है, जिसे विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है, और विश्वकर्मा गुफा के नाम से ही ये 10वीं गुफा प्रसिद्ध है। 12वीं गुफा है
ये 3 तल गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये एक 3 मंजिला गुफा है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ अंकित हैं वे आकार, धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति और सजावट की दृष्टि से अनुपम हैं, अनोखी हैं। विश्वकर्मा गुफा का भीतरी भाग सकरा होता चला गया है। जैसे जैसे अंदर जाते हैं ये सकरी होती चली जाती है और अंत में 27 फुट लंबा और 15.5 फुट चौड़ा ही यह गुफा का भाग रहता है। वहाँ पर आसीन बैठी हुई 11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है। इस विश्वकर्मा गुफा जो 10वीं गुफा है, इसमें 11 फुट ऊंची एक भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है। 3 तल जो गुफा है, जिसे 12वीं गुफा, 3 मंजिल की गुफा भी कहते हैं। यह गुफा मनुष्य के सतत निरंतर प्रयत्न और धैर्य का उत्कृष्ट नमूना है। कितने परिश्रम और कितनी लगन से पाषाण खंड अर्थात पत्थर को काट करके ये 3 मंजिली कलाकृति खड़ा की होगी। अकेले अर्थव्यय से केवल पैसे के बल पर संभवतः ये कार्य होना बड़ा कठिन है, मुश्किल है। मुझे इसके पीछे मनुष्य की कर्तव्य निष्ठा और आस्था की झलक दिखाई दी। वास्तव में ये जो 3 मंजिला गुफा है, एक ही शिला को काट करके किस तरह से उसे ये 3 मंजिल के रूप में परिवर्तित किया है, बड़ा कठिन कार्य था। और यह केवल पैसे के बल पर तो होना मुश्किल लगता है। वास्तव में मनुष्य की कर्तव्य निष्ठा और आशता से ही इसका निर्माण हुआ है, जिसके बिना लेखक कहते हैं मेरे विचार से कोई महान कार्य पूरा करना संभव नहीं होता है। इस गुफा में भी बुद्ध की मूर्ति है, क्योंकि ये बौद्ध गुफाएं हैं, प्रथम 12 गुफाएं। उसके विषय में एक रोचक बात बताना जरूरी है। स्थानीय निवासी उसे राम मानकर पूजते हैं। ये बुद्ध की मूर्ति है 3 मंजिला गुफा में, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं इन्हें राम मान करके पूजा करते हैं। इस मूर्ति की नाक और होठ ये नहीं है, टूट गए, खंडित हो गए। पर स्थानीय निवासी एक टूटते ही पलस्तर की दूसरी नाक चढ़ा देते हैं। भक्ति का मुझे यह अनोखा रूप जान पड़ा। और बुद्धिवादी भले ही तर्क की शरण लें, बहुत सारे तर्क दें, किंतु मुझे वे स्वल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले किंतु श्रद्धालु स्थानीय जन ही भगवान के अधिक निकट जान पड़े, जो किसी भी रूप में सर्वशक्तिमान को ही पूजते हैं। हिंदू गुफाओं में जो 16वीं गुफा है, जिसे कैलाश तथा रंग महल गुफा भी कहते हैं, ये शिव की गुफा है, किंतु इसमें विष्णु का और अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र भी अंकित हैं। इसमें ध्वज, स्तंभ और हाथी की मूर्ति भी है, जो बड़ी दर्शनीय है। भारत में पाषाण खंड में बनी हुई इतनी विशाल गुफा कोई दूसरी नहीं है। ये हिंदू गुफाओं में जो 16वीं गुफा है, जिसे कैलाश गुफा या फिर रंग महल गुफा कहते हैं, वास्तव में यह भारत देश में पाषाण से बनी हुई सबसे बड़ी गुफा है। यह गुफा 276 फुट लंबी, 154 फुट चौड़ी और 107 फुट ऊंची है। इससे गुफा के भीमकाय यानी विशाल आकार का अनुमान हम लगा सकते हैं। शिलाखंड में काटकर बनाया गया हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में कोई दूसरा नहीं है। 21वीं गुफा जो रामेश्वर गुफा कहलाती है,
29वीं गुफा सीता गुफा कहलाती है। ये दोनों ही कला और पच्चीकारी का अर्थ होता है कोई कलाकृति बनाकर हम उसे दीवार पर चिपका दें। इस पच्चीकारी और कला की दृष्टि से ये दोनों ही गुफाएं, रामेश्वर और सीता गुफा, दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हैं। एलोरा के बाद हम वापस दौलताबाद आ गए। यहाँ से पुनः अजंता आ गए। एक बार फिर पद्मपाणि भगवान बुद्ध की चित्र के दर्शन किए और पुनः जलगांव लौट आए। जलगांव में हमें एक दिन और ठहरना पड़ा क्योंकि श्री रूपचंद जी जो लाठी थे उन्होंने हमारे सम्मान में यहाँ एक पार्टी रखी थी। जलगांव से फिर हम बम्बई पहुँच गए। हमारा उद्देश्य बम्बई देखना नहीं था। बम्बई तो लेखक कहते हैं मैं कई बार पहले आ गया था, लेकिन आज हम आए थे एलिफेंटा गुफाएं देखने। एलिफेंटा गुफाएं नाम से ही पता चलता है कि किसी ना किसी हाथी से लेकर के यहाँ कोई संबंध था। एलिफेंटा गुफाओं के विषय में हाथी की एक विशाल मूर्ति का जिक्र होता है जिसका अपना एक इतिहास है। सन 1814 में इस हाथी का सिर टूट करके गिर गया था। बाद में उसका शेष अंग भी कई भागों में कट गया था। सन 1864 में इस मूर्ति के खंडित अंगों को विक्टोरिया बाग बम्बई ले जाया गया, जहां इसको पुनः जोड़ दिया गया। कहा जाता है कि इस हाथी के अंग्रेजी पर्याय एलिफेंट के नाम पर ही पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को एलिफेंटा गुफाओं की संज्ञा दी। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है और एलिफेंटा नाम क्यों पड़ा, क्यों दिया गया। तो हम बता सकते हैं कि बम्बई में अपोलो बंदरगाह है। इसके पश्चिम में एक छोटा सा द्वीप है जिसे घरपुरी द्वीप कहते हैं। यहाँ एलिफेंटा गुफाएं स्थित है। पहले यहाँ पर एक विशाल हाथी की मूर्ति थी और जब ये खंडित हो गई तो इन्हें वहाँ से ला करके और विक्टोरिया बाग बम्बई में लगा दिया गया, पुनः जोड़ दिया गया। इन गुफाओं के पास ही पहले ये हाथी की विशाल मूर्ति थी और हाथी का अंग्रेजी पर्याय एलिफेंट होता है। तो इसी हाथी की विशाल मूर्ति वहाँ स्थापित होने के कारण उनके पास ये गुफाएं थी और इनका नाम उस हाथी की मूर्ति के कारण ही एलिफेंटा गुफाएं रखा गया और ये पुर्तगालियों ने नाम दिया था। ये गुफाएं अपोलो बंदर का अर्थ है बंदरगाह है से 7 मील पश्चिमोत्तर में एक द्वीप पर स्थित है। स्थानीय निवासी और लोग या जो मल्लाह है, नाव चलाने वाले हैं, इस द्वीप को घरपुरी द्वीप कहते हैं। यहीं पर ये एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं। इसका घेरा कुल मिलाकर 4.5 मील से अधिक नहीं है, बहुत छोटा सा द्वीप है। इसमें 2 पहाड़ियां हैं जिनके बीच एक मनोरम दर्शनीय बहुत ही सुंदर घाटी है। द्वीप के निवासियों की संख्या भी बहुत ही कम है। आकार की दृष्टि से यह द्वीप चाहे छोटा हो पर इसका इतिहास बहुत बड़ा और रोचक रहा है। मौर्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का इस पर आधिपत्य रहा, नियंत्रण रहा, अधिकार रहा।
सन 1534 में इस पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। सन 1774 में अंग्रेजों ने इसे अपने शासन में लिया और 1775 में बादशाह एडवर्ड सप्तम को, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स थे, इसी द्वीप पर दावत भी दी गई थी। ये इतिहास है इस द्वीप का, घरपुरी द्वीप का। किंतु इस द्वीप की महत्ता का आधार इसका इतिहास नहीं है। यहाँ की तक्षण कला और अद्भुत गुफाएं हैं। तक्षण कला बोलते हैं मूर्ति कला को। तो यहाँ की गुफाएं और जो मूर्ति कला है, उसी के कारण ये द्वीप प्रसिद्ध है। इन गुफाओं का निश्चित रूप से काल निर्णय करना तो असंभव सा है, पर हाँ, इतना अवश्य ज्ञात है कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये विद्यमान थी, यानी इससे पहले ही इनका निर्माण हो चुका था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः शैव दर्शन से संबंधित हैं। भगवान शिव की यहाँ महिमा मंडित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो एक गुफा पर खोदा गया है। यहाँ भगवान शिव को सृजनहार, पालनहार और प्रलयंकर तीनों रूपों में अंकित किया गया है। भगवान शिव ही सृजन करने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, जन्म देने वाले हैं। वे ही सबके पालनहार है और वे ही प्रलयंकारी है, वे ही नष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ भगवान शिव को तीनों ही रूपों में अंकित किया गया है। शिव के तांडव नृत्य का एक मनमोहक दृश्य है। तांडव नृत्य की यहाँ एक मूर्ति बनी हुई है। एक शिला पर शिव को भाव मग्न भी अंकित किया गया है, समाधिस्थ होकर के बैठे हैं। शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृश्य में उनके उस सृजनकारी नृत्य की अभिनव छवि है, जिसे ब्राह्मण कला में इतना उच्च स्थान प्राप्त है। भगवान शिव का ये नृत्य, जिसे हम तांडव बोलते हैं, ब्राह्मण कला में भी उच्च स्थान इसे प्राप्त है, इसका गुणगान करते हैं। इसके अलावा भी शिव पार्वती विवाह, गंगा अवतरण, जो इनकी चोटी से, जो इनके मस्तक से गंगा अवतरित हुई, अर्धनारीश्वर शिव, जिसमें एक तरफ आधे भाग में शिव तो आधे भाग में पार्वती स्थित है। मानवती पार्वती, पूजा करती हुई पार्वती है, आदि अनेक छवि दृश्य अपने मनोयोग पूर्वक यहाँ देखे। अर्थात इन सभी विषयों से संबंधित यहाँ मूर्तियाँ और चित्र बने थे। इन प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध शिव की प्रतिमा ही है। फिर एलिफेंटा गुफाएं देखने के बाद हम बम्बई लौटे। बम्बई से फिर हमारा विचार बीजापुर जाकर के गोल गुंबज देखने का था। उसकी बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, परंतु जबलपुर के कुछ ऐसे तार आ गए थे और पत्र मिल गए थे कि इस दौरे को अब मुझे समाप्त करके जबलपुर लौटना ही पड़ा। इसके बाद गोल गुंबज देखने का मुझे अब तक सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हो सका है। यद्यपि मैं सारे संसार के अधिकांश भाग में चक्का लगाया हूँ। एक कहावत भी है, अनी चूके बीसासो। एक बार कोई चीज़ छूट जाती है, रह जाती है, तो पुनः उसे देख पाना या वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल होता है। ये कहावत है और वास्तव में ऐसा ही हुआ कि जब मैं एक बार इस गोल गुंबज को देखने से वंचित रह गया तो दोबारा मैं वहाँ
नहीं जा पाया। और वास्तव में ये यात्रा वृत्तांत है जिसमें हमें सेठ गोविंद दास ने चित्तौड़गढ़ और अवंतिका नगरी, जिसे उज्जैन हम कहते हैं, वहाँ का भ्रमण कराया। साथ ही अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं के बारे में भी बताया। वास्तव में ये सभी अद्वितीय हैं और देखने लायक है। वास्तव में भारतीय संस्कृति के ये सभी प्राण हैं और एक झांकी है। धन्यवाद।